महान स्वामी की परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री शुद्ध सागर महाराज की अहिंसा है विश्व जैन धर्म की धन्नो जी कल के 5 विनती में सुनाइए। रजे कल के 5 विनती में सुनाओ। बहुत सुनाइए जी। बसंत कुमार जी सुनाइए, बैठ के सुनाइए, खड़े क्यों ना, जब शुरू करो वो खड़े हो। 5 विनती में चलिए सुनाइए। ये राजू की वाइफ है। राजू की वाइफ कौन है? वो नहीं आते क्या? अच्छा सुनाइए। पीएचडी सुनाइए। सबके बोर्ड पर रखता हुआ। हाँ बहुत अच्छा। पीछे सुनाओ, जितने ऊपर बैठे हैं एक साथ सुनाओ। पीछे चेयरमैन वाले सारे जल्दी सुनाओ। बच्चे अब बता दो ये बात रोकने उठने का चलिए सुनाइए। यहाँ पे जितने भी पुरुष हैं सिद्धि ये नहीं चाहिए बैठा, सारे पुरुष एक साथ मिलकर सुनाइए। सारी बातें एक साथ मिलकर आगे मेरे रिद्धि मंत्र, इनके अर्थ क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बता दूं कि पहले रिद्धि मंत्र लिखने पर बाद में बता दूं। पहले रिद्धि मंत्र छठवां रिद्धि मंत्र है है ना, सामने टिकने की जाती है। नमो कोठ ऐसा लिखा हुआ है, ये टावल है और टाके नीचे ठा बना हुआ है। कोठ कोठ यह रिद्धि मंत्र इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी कक्षा का यह मंगलाचरण है। प्रतिदिन इन्हीं रिद्धि मंत्रों के साथ हमारी कक्षा प्रारंभ हुआ करेगी। ये वाली कक्षा भी और 3 बजे वाली कक्षा भी। नमो कोठ बुद्धिडम, नमो कोठ बुद्धिडम, नमो कोठ बुद्धिडम। इसका मतलब पुनरुक्ति चिन्ह है जो ऊपर लिखा हुआ है। नमो बीज बुद्धिडम, कल लिखिए फिर उच्चारण करते हैं। नमो बीज बुद्धिडम, नमो बीज बुद्धिडम, नमो बीज बुद्धिडम, नमो बीज बुद्धिडम। नमो पादाणु सारीणम, नमो पादाणु सारीणम। अच्छा कई जगह पर आपको पादाणु मिलेगा, कई जगह पर आपको पदाणु मिलेगा। ठीक है, आप उसको पदाणु कर लें तो परेशान, क्योंकि अधिकतर स्थानों पर ये मिलता है। नमो पदाणु सारिणम, नमो पदाणु सारिणम, नमो पदाणु सारिणम। अन्नी और नितिन को टोपी दो।
भी दे। ब्रह्मो संभिन्न संभिन्न। जब आप इनके अर्थ सुनोगे आप हैरान रह जाओगे कि इन्हें ये अर्थ होते हैं। ब्रह्मो संभिन्न सौदारणम संभिन्न सौदारणम ब्रह्मो संभिन्न सौदारणम ब्रह्मो संभिन्न सौदारणम ब्रह्मो संभिन्न सौदारणम। भाई के पिताजी को बोल दो। देखिए ब्रह्मो संयम संयम नहीं है संयम संयम ऐसे लिखते हैं। आप ये नहीं उच्चारण देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी गलत उच्चारण करना नहीं। और अब आपकी जो कॉपी पुस्तिका है रिद्धि मंत्र से भर चुकी है, बहुत ही यह जो मंत्र है प्रभावी मंत्र है, इनकी अवहेलना करने का नहीं, पैर में रखना नहीं, झूठे मुंह पढ़ना नहीं। तब जाके ये सारे रिद्धि मंत्र आप जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, ये लक्ष्य आपको प्राप्त कराएंगे रिद्धि मंत्र। बालक बालिका बेटा बुद्धि नहीं चल रही है अपनी, तो इन रिद्धि मंत्रों को याद करना प्रारंभ करो और पढ़ना चालू करो। कक्षाओं में प्रथम स्थान पर विश्वास रखना है। ब्रह्मो स्वयं बुद्धाणम ब्रह्मो स्वयं बुद्धाणम ब्रह्मो स्वयं बुद्धाणम। अगला देखिए, चलिए 10 हो गए, 1 मिनट 10 का उच्चारण करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 10 का ब्रह्मो जिनाणम ब्रह्मो ओहि जिनाणम ब्रह्मो परमो हि जिनाणम ब्रह्मो सत्वो हि जिनाणम ब्रह्मो अनंतो हि जिनाणम ब्रह्मो कोट्ठ बुद्धिडम ब्रह्मो बीज बुद्धिडम ब्रह्मो पदानुसारिणम ब्रह्मो संभिन्न सौदारणम ब्रह्मो स्वयं बुद्धाणम। अगला देखिए, ब्रह्मो पत्ते बुद्धाणम पत्तेय ब्रह्मो पत्ते बुद्धाणम ब्रह्मो पत्ते बुद्धाणम ब्रह्मो पत्ते बुद्धाणम। ब्रह्मो बोह्य बुद्धाणम ब्रह्मो बोह्य बुद्धाणम ब्रह्मो बोह्य बुद्धाणम ब्रह्मो बोह्य बुद्धाणम। क्या गलत कॉपी लो इधर अनिल की कॉपी लो पढ़ रहे हैं तो कल का वो गृह कार्य का है, कल गृह कार्य दिया था मैंने कि मंदिर में जितने भी चित्र हैं वो सारे चित्र आपको लिख के लाना है। अर्पण लाए कॉपी लो। अब जिन्होंने गृह कार्य नहीं किया है मैं उनको 1 दिन का समय और दे रहा हूँ। अगर उन्होंने तब भी गृह कार्य नहीं किया तो उनको ये कौन सा चौराहा है बोला, गोरेलाल चौराहा से लेकर ये यहाँ पे कौन सा चौराहा है, गोरेलाल चौराहा से लेकर नेहरू चौराहे तक जितनी भी दुकानें उन दुकानों के नाम लिख के लाना है उनको। 1 दिन का समय दे रहा हूँ। और अगर फिर भी नहीं किया तो गोरेलाल चौराहा से लेकर स्टेशन तक की जितनी दुकानें सारे दुकानों के नाम लिख के लाना है। भैया
13वां रिद्धि मंत्र है। नमो उजू उजू मदीडम। पीछे जो मैं बोलता तो तुरंत पता चल जाएगा। मन परे ज्ञान के दो भेद होते हैं, ऋजुमति और विपुलमति। तो उजू मतलब ऋजु और मति मतलब मति। तो ऋजुमति ज्ञान धारियों को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। नमो उजू मदीडम, नमो उजू मदीडम, नमो उजू मदीडम, नमो वियुल मदीडम, नमो वियुल मदीडम, नमो वियुल मदीडम। प्रिया के बाजू में बैठे हुए गोविंद। चौथा रिद्धि मंत्र हो चुका है। अगला रिद्धि मंत्र तो भी नहीं है क्या? तो भी नहीं है। आज खत्म हुई बात, बालाघाट से मंगा लें, पैसे की कमी है तो गोंदिया में। देखो गोंदिया में जिसकी कमी है, आप हमारे देश में बहुत भक्त हैं, केवल एक फोन करना है, शाम को गाड़ी सामने सब है जी, सब है, सब व्यवस्था हो जाएगी कल सवेरे। टाइम भी चाहिए। जब मैंने बोला तब चाहिए, जब आपको देना तब नहीं चाहिए। रजिस्टर किसके पास नहीं? आप लोग रजिस्टर किसके पास नहीं? जो रजिस्टर हमारा कॉमन रजिस्टर चल रहा है, जिस पे ऐसा चित्र बना हुआ है चतुर्मास का, ऐसा रजिस्टर किसके हाथ में नहीं है अभी? बिंदु के पास रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर और किसके पास नहीं है? आपको अपने घर से कोई नई कॉपी नहीं लाना है, आपको इसी में सब कुछ करना है। इसके बाद नहीं भी है। जिसमें स्टिकर नहीं लगा स्टिकर लगाओ, और जिनके पास नहीं है उनको दो। और स्टिकर के पैसे नहीं तो मुझे बताओ, मैं अरेंज कर देता हूँ बालाघाट से। 17 दिन ऐसे करके नहीं आए वहाँ पे। चलिए अगला 15 मिनट एक घटना था। हम लोग जालना महाराष्ट्र में चतुर्मास कर रहे थे। तो जालना में कई बच्चे थे हमारे साथ, जंगल जाते थे, तो उनको करना पड़ता था अभिषेक। अब वो जब भी हमारे साथ आए तो मैं कहता था कि हम पहुँच रहे हैं, तुम जल्दी पहुँच के वस्त्र धारण कर लो। तो बोले महाराज जी वस्त्र नहीं है, वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एक दिन हुआ, मैंने एक को इशारा किया कि भाई वहाँ पे तो देर गलत देना, उन्होंने नहीं किया। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। 3 दिन मैंने प्रमुखों को इशारा किया, 3 दिन में नहीं सुना उन्होंने। फिर चौथे दिन हम पिछले सिल्लोड़ से जालना आए थे, तो मैंने सिल्लोड़े फोन लगाया। तो अगले दिन 100 धोती दुपट्टे लेकर आ गाड़ी भर गए, और बड़े प्रवचन में उन्होंने 100 धोती दुपट्टे गिफ्ट किए जालना के प्रमुखों को, और धीरे से वहाँ से निकल गए। यहाँ भी एक आदमी ऐसा करना पड़ेगा। मैं आपसे जो भी मांग रखूंगा वो सारी मांग या तो आपके लिए होगी या जिनवाड़ी के लिए होगी। मेरी व्यक्तिगत कोई मांग नहीं होगी। 5 मिनट आपका पैसा आपके समाज में रहेगा, हम कुछ नहीं लेंगे। ब्रह्मो 10 उपीड़म, आधा हुआ है फिर पूरा हुआ है, और ब्रह्म है ये पू लिखा हुआ है। 10 पूर्विक जिन होते हैं, है ना, 14 पूर्व में से 10 पूर्विक, उनका नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मो 10 उपीड़म, ब्रह्मो 10 उपीड़म, ब्रह्मो 10 उपीड़म। आप चिंता मत करो, इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, केवल हम अभी याद करें ताकि हमारा अगला चौदस ब्रह्मो 14 पुपीड़म, ब्रह्मो 14 पुपीड़म, ब्रह्मो 14 पुपीड़म। आपकी जो पुस्तिका है सबसे पीछे देखिए, सबसे पीछे देखिए, बिल्कुल पीछे। अब जिनको चित्र नहीं है उनको कहाँ से दिखाऊं भाई नीरज? तो सबसे पीछे जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को भी हम समझेंगे श्रुति स्कंद का चित्र है। आप उसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है अग्राणीय पूर्व, लिखा है, सारे पूर्व के नाम लिखे हुए है ना, उत्पाद पूर्व जी। हाँ, 1 से लेकर 14 तक संख्या लिखिए, देखो वो नीचे से ऊपर चल रही संख्या।
है ना, उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व आदि। तो ये जो 14 पूर्व के धारी होते हैं उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया। 14 पूर्व क्या होते हैं, कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो एक दिन हमारा पूरा सत्र 1 घंटा 45 मिनट का मात्र ही श्रुति स्कंद पर चलेगा। इसमें जो एक एक चीज़ लिखी है वो हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आप क्षेत्रों में जाते हैं, अन्य मंदिरों में जाते हैं, आपको ये चित्र वहाँ पर हर जगह पर अंकित मिलेगा, तो हमको लगना नहीं चाहिए कि हमारे लिए कोई नया चित्र है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 14 पूर्व धारी को नमस्कार किया गया। यह जो रिद्धि मंत्र पढ़ रहे हैं हम, ये कौन सी भाषा है, लिखिए जहाँ पे आपने प्रारंभ किया था, लिख लीजिए प्राकृत भाषा। अभी आप लोग प्राकृत भाषा का उच्चारण कर रहे हैं। आपको स्टोरी नहीं है यहाँ पे, टोपी पहन के पढ़ लो, वरना दुनिया टोपी पहनाएगी। मोबाइल पे आ पहले मोबाइल देखा आपने बड़ा कमाल, लेकिन आपको हमारी चिंता नहीं तो हमको हमारी तो भाई। अट्ठंग, अट्ठंग, अट्ठ अंग मतलब 8 अंग होते हैं। महानिमित्त कुशलाड़म, और जो पंजाबी आएगा कल उनको मिस मिला तो उनको ज्ञान पढ़ाता है, ताकि दूसरी जगह जाएंगे तो काम आएगा कैसे मैकेनिकल काम करना है। कुशलाड़म रमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाड़म मतलब 8 महानिमित्त होते हैं। उसमें जो कुशल रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। हम बाद में विस्तृत समझेंगे। जैसे कि ऐसे विद्यार्थी मुनिराज होते हैं कि इनके नाक पे तिल है, इनके गाल पे तिल है, तो तिल से उसको बोलते हैं व्यंजन निमित्त। उससे पता लग जाएगा कि किस तरह का स्वभाव का व्यक्ति है। एक होता है अंग निमित्त। अंग निमित्त मतलब ये जो हाथ होते हैं, किसी की उंगली एक बड़ी है, किसी की एक छोटी है, किसी का मुँह मोटा है, किसी का मुँह पतला है, किसी का मुँह चौड़ा है, तो उसको देख के पता लग जाएगा किस स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक है। फिर एक होता है उसमें भौम निमित्त। भौम निमित्त आपने देखा होगा कि आजकल बोरिंग होती है, तो बोरिंग हर जगह नहीं खोल देते बोरिंग वाले। एक आदमी बुलाते हैं पहले, है ना, जो भूमि विशेषज्ञ होता है, जियोग्राफिकल होता है, कलाकारी। और जो प्राचीन लोग होते थे वो क्या करते थे, यहाँ पर एक नारियल रखते थे और नारियल ऐसे लेके चल रहा, ऐसे चल रहा, और कुछ देर बाद नारियल खड़ा हो जाएगा। तो जहाँ पे नारियल खड़ा हुआ मतलब वहीं पे पाइप बोरिंग खोलना चालू करो। तो ये सब कहाँ बनाते हैं, भौम निमित्त होता है। वैसे ही मंदिर बनते हैं, तो मंदिर हर जगह नहीं बन जाता। मंदिर की भूमियों को देखना पड़ता है कि कई स्थान पर जब भी मंदिर खंडे खोदे हुए तो वहाँ पे कंकाल निकले। तो जहाँ पे कंकाल निकलते हैं भूमियों में, जहाँ पे ऐसी वस्तुएं और भी हैं कई जो निकलती हैं, वहाँ पर मंदिर का निर्माण नहीं होता। तो ये भूमि विषय के भौम निमित्त वाले होते हैं। तो ऐसा बहुत लंबा लंबा विषय इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना, जो होते लिंग तो समझते हैं। तो ऐसे 8 प्रकार के निमित्त होते हैं। इन विद्यालयों को मुलाज में नमस्कार किया गया है। रमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाड़म, रमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाड़म, रमो अट्ठंग महानिमित्त कुशलाड़म। बस इसको यहाँ भी खींचना नहीं पड़े स्टैंड को, तो ये यहाँ आ जाए और ये ऐसा हो जाए तो और आनंद आएगा। वो भी देखना 2 दिन अगर नहीं हो तो मैं ही कर दूँ जैसे। नमो व्यूवर्ड प्रणाम, व्यूवर्ड एडी, एडी ये डी लिखा हुआ है और डा में डी ढा है। एडी, एडी मतलब होता है रिद्धि। तो ये क्या एक प्राकृत भाषा चल रही है। इस प्राकृत भाषा में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं, कल पढ़ा था कि विसर्ग का ऊ हो गया, इसका आ हो गया। तो जैसे हिंदी में जिसको री बोलते हैं, तो प्राकृत का एक बहुत छोटा सा नियम है, जहाँ पे री आएगा वो ई हो जाएगा, खत्म। ठीक है। जैसे प्राकृत का एक नियम है, नियम छोटा सा बात होता है। व्यूवर्ड लिखा हुआ है, कई स्थानों पर आपको ये मिलेगा।
व्युत्पन्न 80, ठीक है। तो यह जो प्राकृत भाषा के आप वृद्धि मंत्र पढ़ रहे हैं, कई ग्रंथों में आपको इन वृद्धि मंत्रों में अपर नाम मिलेंगे। अपर नाम जानते हैं क्या? ये शब्द सुना है आपने? अपर नाम नहीं सुना? आपका नाम क्या? घर पे कोई ऐसा है क्या जिसके दो नाम है? क्या नाम? जैसे बोले अतुल जैन, अपर नाम पप्पू, है ना? तो अपर नाम मतलब दूसरा नाम। तो जब भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो इन ग्रंथों में जैसे आप पृष्ठ खोलेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा आचार्य कुंद स्वामी, अपर नाम आचार्य भट्टकेर स्वामी। तो आप समझ जाना कि अपर नाम मतलब उन्हीं के दो नाम थे, ठीक है। अपर नाम को लिए अगर इंग्लिश की कोई बुक है तो उसमें आपको ये अपर नाम बताने के उस आदमी के दो नाम है, तो बीच में क्या लगाते हैं? कहीं ऑब्लिक नहीं मिलेगा, पैरेंथेसिस नहीं लगाते। क्या लिखते हैं वहाँ पर? क्या लिखते हैं वहाँ पर? निकनेम नहीं लिखते। निकनेम तो उसमें लिखते हैं स्केल बुक में। लिख लो, कोई बात नहीं, कुछ बता पाएंगे। अलायंस कैसे लगा आपको? ये लिखा मिलेगा। मैंने कहा आपको कि बुद्धि होती सबके पास, जिसकी समय पर सही चले उसी की होती घास, तो बाकी होगी णमो व्यूवड़ एड्डी पत्ताड़म, नमो व्यूवड़ एड्डी पत्ताड़म, नमो व्यूवड़ एड्डी पत्ताड़म। व्यूवड़ आप जानते हैं, व्यूवड़ मतलब विक्रिया और एड्डी मतलब रिद्धि। तो जो विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज हैं उनको यहाँ पे नमस्कार किया गया है। जो विक्रिया होती है, विक्रिया भी आपको पता है कितने प्रकार की होती है, तो हम पढ़ लेंगे उसको अच्छे से बाद में जब समय आएगा। अड़ीमा, महिमा, लघिमा मतलब ऐसी रिद्धि होती है जैसे मुझे वो सामने बल्ब बदलना है तो मुझे वहाँ से ना सीढ़ी लगाने की आवश्यकता है ना वहाँ तक जाने की आवश्यकता है। यहीं से हाथ ऐसे करूँगा और जाके बल्ब ऐसे निकाला, यहीं से नया बल्ब लिया, जाके लगा दिया, हाथ पीछे आ गया। समझे? काश ऐसी रिद्धि होती तो यही हाथ वहाँ जाता और वापस लिख के पीछे जाता। तो ये रिद्धि हमारे पास नहीं है। फिर ऐसी और आगे बढ़ेंगे, ऐसी रिद्धियाँ होती है कि भूमि जैसे चल रही है तो भूमि में नदी की तरह डुबकी लगाना। आप देखते हैं पहले रामायण महाभारत जैसे सीरियल आते थे, DD1 चलता था, DD1 DD2 उस समय, तो उसमें देखते थे कि पानी पर ही व्यक्ति चल रहा है और डूब भी नहीं रहा। तो ये सब इन रिद्धियों का कमाल है, वो सब विक्रिया होती हैं। फिर देखते हैं कि एक ही रूप है और देखते देखते एक ही रूप के इतने सारे रूप धारण कर लिए। तो ये सब ये व्यूवड़ इतनी रिद्धि वाला है, तो हम समझेंगे उसको। और क्या अगला है? मैं क्या चाहता है, इस कक्षा के विद्यार्थियों को सबसे पहले सारी शब्दावली आना चाहिए। तो पहले शब्दावली, फिर उसका अगला जो चतुर्मास जिनका होगा, फिर आप उनसे इसी कक्षा को वापस से लेते हुए सारे अर्थ समझेंगे विस्तृत रूप से। क्योंकि मैं अगर अर्थ समझाऊंगा तो रिद्धि मंत्र समझाने में 100 दिन चाहिए। विद्या हराणम, विद्या पिज्जा नहीं पिज्जा, वरना ये चटोरे सोचेगी बोले महाराज जी पिज्जा क्यों चटोरे? तुम आओ नहीं, नाम है तुम्हारा नाम चटोरे रखा है इस कक्षा में। णमो विद्या हराणम, णमो विद्या हराणम, णमो विद्या हराणम, विद्या हराणम मतलब हर मतलब अब जैसे हा आ गया यहाँ पर, तो ये आपको जब भी कभी भी आपके हाथ में कोई प्राकृत भाषा का ग्रंथ आए तो उसमें हा लिखा मिले तो आप समझ जाना कि हा, क्योंकि प्राकृत भाषा में अगर हिंदी में था लिखा हुआ है तो प्राकृत में हा हो जाता है, सीधा सीधा नियम। तो वो विद्या हराणम, हर मतलब अगर घर है ना, और विद्या अब जो दिया है तो द्या का ज्या हो जाता है, तो ये बन गया विद्याधर। विद्याधर का प्राकृत में हो गया विद्याधर।
आप मध्याह्न में आएंगे 3 बजे, तो ये सारी शिक्षाएं आपको वहाँ दी जाएंगी। तो जैसे ही आपके पास कोई प्राकृत का कोई ग्रंथ आएगा कभी, या कोई महाराज जी आए और महाराज जी ने किसने बोला कि बोले नाण, देखो यहाँ पे व्याकरण चालू मत कराओ, बाल शिक्षा चल रही है। नाण, तो जैसे ही नाण बोला, वो गाथा सुना रहे, कुछ सुना रहे, अब आप समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने क्या बोला, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये प्राकृत में हिंदी में नाम होता है, तो प्राकृत में नाकरण हो जाता है, ठीक है। अब प्रणाम हो गया तो व्याकरण हो जाता है, तो ये क्या बन गया? मतलब ज्ञान, तो समझ नहीं। तो विद्याणा मतलब विद्याधर जो होते हैं, 3 प्रकार की विद्या होती है, तब विद्या, पितृ विद्या, मातृ विद्या, जाति विद्या, कुल विद्या। तो जो पितृ पक्ष से आई जाति विद्या, मातृ पक्ष से आई कुल विद्या, और तब से जो आई हैं उन विद्याओं को यहाँ पर नमस्कार किया गया है, जो ऐसे विद्याओं के धनी होते हैं। अगला है चार नाणम। चार नाणम, अब आप इसको ये मत सोचिएगा कि चार नाणम मतलब, देखिए अर्थ कैसे गड़बड़ होते हैं आपको बताऊंगा, केवल 2 मिनट का विषय। आज हम 20 पढ़ रहे हैं, 20 से ऊपर रिद्धि मंत्र हम नहीं पढ़ रहे हैं। कल मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 20 रिद्धि मंत्र याद करके यहाँ सुने। वो कौन होगा देखते हैं। और 48 रिद्धि मंत्र जो याद करके सुना देगा वही हमारी क्लास का शेयर होगा। संदीप आया क्या? संदीप भैया आप बता, रात भर सो और सुना। देखो क्या वो छोटे बच्चे जो होते हैं वो सोने देते नहीं। सनी आएगा? हाँ, प्रज्ञा के साथ आएगा कि बिना प्रज्ञा के? अकेले। इस कक्षा में जो अकेले आएगा, प्रज्ञा के साथ नहीं आएगा, उसको जो मैं लिख रहा हूँ कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए सभी अपनी अपनी प्रज्ञा लेकर आइए। अब देखो किस तरह के अर्थ का अनुभव होता है, ठीक है। थोड़ा गंभीर विषय है। चार नाणम, ऐसा काम है ना। तो अब जिनको अर्थ करना है वो कैसा अर्थ करेगा? चार नाणम, तो चार मतलब हो गया चार। और अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृत भाषा में ज्ञान, तो बोले 4 ज्ञान, हरिओं को नमस्कार। तो ये इस तरह के अर्थ निकल कर ही वर्तमान में जितने भी आचार्य विद्वान हैं उन्होंने अर्थों का अनर्थ करके और दिगंबरों को श्वेतांबर बनाने का पूरा प्रयास कर रखा है। ऐसे केवल 4 ज्ञान को नमस्कार किया गया है, तो वो केवल 4 ज्ञान मानते हैं, तो बोले वो केवल ज्ञान मानते नहीं तो उनको नमस्कार कर दिया। तो ऐसे बहुत अलग अलग विषय हैं। जैसे अब अभी पर कुछ नहीं पढ़ेंगे, रजत तैयार, आगे रजत तैयार, 4 नाणम। तो इसका क्या अर्थ है? एक अर्थ निकलता है, एक मैंने वैसा निकाला संधि विच्छेद करके, और एक चारण धन अधनम, है ना। ये आप देखो जितने भी रिद्धि मंत्र हम पढ़ रहे हैं हर जगह पे आखिरी में डमण डमण आ रहा है डमण। वैसे आप पढ़ते हो अरिहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, उवच्छायाणम, साहुणम। बचपन से पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? ये शब्द क्या है? शब्द जो है वो शब्द है वो है अरिहंत। अरिहंत शब्द है, ठीक है। अब शब्द तो अरिहंत है, तो इसमें आखिरी में डम क्यों आ गया? तो उसका इतना है, आपको संक्षेप बता दें, समय नहीं। आपने लिखा अरिहंत, ये जो ता है, इस ता में एक आ छुपा हुआ, छुपाएगा। मध्याह्न की कक्षा वाले समझ जाएंगे, जो इस कक्षा में आ रहा है मध्याह्न की कक्षा में नहीं आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा ज्ञानी रह जाएगा। ये बात पक्की है। मतलब गाड़ी चल रही है, एक टायर यहाँ लगता है, एक टायर यहाँ लगता है, तो जो एक टायर यहाँ लगा है वो 7.25 की कक्षा है, जो एक टायर यहाँ लगा है वो 3 की कक्षा है, और बीच में जो दूरी है वो मैं हूँ। तब गाड़ी चलेगी। ता और आ, ठीक है। प्राकृत भाषा में जैसे इंग्लिश में मैंने लिखा, इंग्लिश में लिखा पेन, पेन लिखा। अब मुझे इस पेन को बनाना है बहुत सारे पेन, तो क्या करूँगा?
ये बन गया पेन्स, ठीक है, पेन्स हुआ। वैसे ही प्राकृत भाषा में अगर मुझे बहुवचन बनाना है तो ये जो एस दिख रहा है, इस एस के लिए हमको ड़म लगाना पड़ता है, इतना सा सिद्धांत है। तो वहाँ पे अरिहंत जो लिखा हुआ है वो उनका छोटा अक्षर होता है, उस छोटे अक्षर को बड़ा कर देना पड़ता है, ये नियम है। तो अरिहंत शब्द है, तो अरिहंत का हो गया अरिहंता और ड़म लगा दिया, मतलब अरिहंतों को नमस्कार हो, ठीक है। सिद्धाणम वैसे हम यहाँ सब कर रहे हैं, जैसे लिखा विद्याहराणम, तो विद्याहर मतलब विद्याधर, ठीक है। तो जो रा का आ था उसको कर दिया बड़ा और बाद में ड़म लगा दिया, मतलब विद्याधरों को नमस्कार हो, ठीक है। इस तरह ये चलता है। यहाँ पे हमने आखिरी में क्या लिखा था, चारणाणम, तो कैसे बनेगा वो चारण, चारण। अब जो णा का आ है वो हो गया बड़ा और बहुवचन में लगा दिया ड़म, मतलब चारण रिद्धिधारी मूल्यराजों को नमस्कार हो। तो चारण मतलब क्या होता है, चारण मतलब होता है बिना जीवों का घात किए हुए गमन करना, उसे चारण बोलते हैं। जैसे तंतु चारण, जल चारण, पुष्प चारण, फल चारण, मतलब पानी में गमन करेंगे, पैर रखेंगे, लेकिन वहाँ के जीवों का घात नहीं होगा। भूमि पर चलेंगे, घात नहीं होगा। आकाश में उड़ेंगे, वायु का जो जीव है उनका घात, जैसे प्लेन है, प्लेन उड़ता है तो कितने जीवों को मारता चला जाता है, लेकिन रिद्धिधारी मूल्यराजों का इतना प्रभाव होता है कि वो गमन तो करेंगे लेकिन जीवों का घात नहीं होगा। तो यह 20 रिद्धि मंत्र यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। एक बार उच्चारण कर लें, फिर इनकी उपस्थिति दर्ज कराएं और फिर नियम लें, सूत्र लें और घर जाएं। नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम, नमो परमो हि जिनाणम, नमो सब्बो हि जिनाणम, नमो अनंतो हि जिनाणम, नमो कोट बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पादानुसारिणम, नमो संभिन्न सौधारणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोह्ये बुद्धाणम, नमो उजुमदीणम, नमो व्यूलमदीणम, नमो दस्पुपीणम, नमो चौदस्पुपीणम, नमो अठंग महानिमित्त कुस्लाणम, नमो युवड़ि पत्ताणम, नमो विद्याहराणम, नमो चारणाणम। ठीक है, कल आपको याद करके आना है और आपको ऐसा करना है कि जो 20 रिद्धि मंत्र है इनको इतना आपको अभ्यास कर लेना है कि 20 रिद्धि मंत्र आप 12 सेकंड में बोल पाओ, 10 सेकंड में, ठीक है। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो सत्तो जिनाणम, नमो दंतो जिनाणम, नमो कोटो जिनाणम, नमो बीजो जिनाणम, नमो पदानुसारिणम, नमो संभिन्न सौधारणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्ते बुद्धाणम, नमो बोह्ये बुद्धाणम, नमो उजुमदीणम, नमो व्यूलमदीणम, नमो दस्पुपीणम, नमो चौदस्पुपीणम, नमो अठंग महानिमित्त कुस्लाणम, नमो व्यूवड़ि पत्ताणम, नमो विद्याणम, नमो चारणाणम। हो गया। तो यहाँ पर आपका कुछ दिनों बाद एक वाइवा होगा। वाइवा मतलब ओरल टेस्ट है। उस ओरल टेस्ट में यहाँ पर एक स्टॉप टाइमर लगेगा, बड़ी सी घड़ी, ठीक है। स्टॉप टाइमर से आपको मोबाइल में डालना, तो वो स्टॉप टाइमर चालू होगा और यहाँ पर एक एक को बुलाऊंगा मैं और उसको रिद्धि मंत्र सुनाना है और ये देखना है कि सबसे जल्दी कौन रिद्धि मंत्र ये पूरे 48 सुना पाता है। तो 30 सेकंड में आपको 48 रिद्धि मंत्र सुनाने का अभ्यास करना है। ये वाइवा कब होगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। अब आपकी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, थोड़ा ये आएंगे क्या संजय जी यहाँ पर, अध्यक्ष महोदय। अब यह जो हमारी कक्षा चल रही है, चाहे यहाँ की कक्षा हो, चाहे हमारी मध्याह्न की कक्षा हो, क्योंकि कक्षा पढ़ना अनिवार्य नहीं है, कक्षा के साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में कितनी निपुणता आ रही है, कितनी उनमें फिनिशिंग आ रही है, वो भी अनिवार्य है। तो उसके लिए उनकी बुद्धि का परीक्षण करना पड़ेगा, बुद्धि परीक्षण करना पड़ेगा। तो हमारा बुद्धि परीक्षण सत्र भी चलेगा। बुद्धि परीक्षण सत्र मतलब परीक्षा, जिसको आप परीक्षा बोलते हो। तो जो भी मैं आपको परीक्षा पत्र दूंगा उसमें परीक्षा पत्र लिखा नहीं आएगा, उसमें लिखा आएगा सबसे ऊपर बुद्धि परीक्षण, ठीक है। क्योंकि यह बुद्धि परीक्षण लेना बहुत ही अनिवार्य है। इस बुद्धि परीक्षण के लिए हमें प्रश्न पत्र भी बनवाने होंगे, क्योंकि सारे प्रश्न पत्र मैं बनाऊंगा, वो आप तक प्रश्न पत्र पहुँचेंगे।
तो मैं बनाऊंगा, फिर मेरे पास से जाएगा, टाइप होने जाएगा, टाइप होकर इतनी सारी फोटोकॉपी होंगी, सबके पास आएगा, फिर आने के बाद उसका करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद फिर उसकी एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनती चली जाएगी, बनती चलेगी, बनती चली जाएगी, और सबसे आखिरी में किसके कितने टोटल अंक आए हैं उसको प्रथम तृतीया पुरस्कृत किया जाएगा पिछली परिवर्तन के दिन। इसमें एक ये जो आपकी अटेंडेंस चल रही है यहाँ पर 134 दिन यहाँ पे अटेंडेंस लगेगी। पर्यूषण पर्वों में भी ये सत्र नहीं जाएगा, 7:15 से 8 ये सत्र ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रावधान नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। पूजन विधान सब बाद में आगे पीछे, लेकिन ये सत्र रहेगा। इस सत्र में हम तत्वार सूत्र जी के 10 अध्याय पढ़ेंगे और सब मिलकर एक साथ अर्घ चढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने ग्रंथ रहेंगे, 100 लोग हैं, आपके पास 100 ग्रंथ रहेंगे। मैं यहाँ से तत्वार सूत्र जी का वाचन करूँगा, एक एक अध्याय का आप सूत्र श्रवण करेंगे, मेरे साथ पढ़ते चले जाएंगे, और फिर एक एक अध्याय का हम अर्घ चढ़ाएंगे। जो हम प्रातःकाल 6 बजे करने वाले थे वो हम 7:15 से 8 वाले सत्र में करेंगे, ठीक है। तो ये जो बुद्धि परीक्षण सत्र होगा, चाहे इसका चाहे मध्याह्न का, तो उसमें जो परीक्षा जिसको आप बोलते हो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हेड, जिसको परीक्षा विभाग प्रमुख है ना, तो परीक्षा विभाग प्रमुख जो है वो इस पूरे वर्षायोग में बनाया जा रहा है श्रीमान अमन पाटनी जी को। ये हमारे परीक्षा विभाग के प्रमुख रहेंगे। तो अमन पाटनी जी को कोई भी किसी प्रकार की घूस देने की कोशिश ना करे, है ना। और अमन पाटनी से कहना है किसी की मित्रता में आके उनको रातों रात चौराहे पर 100 रुपये पेपर नहीं बेचे जाते, ठीक है। तो अध्यक्ष महोदय अमन पाटनी जी का तिलक और सम्मान कर रहे हैं इस पद पर अधिष्ठित होने के लिए। आइए एक वीडियो बनाओ, ग्रुप में डालो, सिखाना पड़ेगा कि आज से इनको नया पद दिया गया। तुम लोग इस मामले में बहुत कमजोर हो और ढीले हो, और अच्छा नहीं लग रहा क्या? उससे चिड़े क्या? ताली बजाना आपके लिए कर रहा हूं। आज से ही हमारे चरण तो खुले आ जाओ, कोई बात नहीं, सिखाना पड़ेगा। तो आज से हमारे परीक्षा विभाग के प्रमुख हैं। इस कक्षा के और मध्याह्न की कक्षा के पूरी परीक्षाओं का संचालन आप करेंगे। आप ही के पास अंक रहेगा, आप ही के पास रिपोर्ट कार्ड बनेंगे, आप ही सर्टिफिकेट बनाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो एक परीक्षा पत्र मैं जांचूंगा, बाकी परीक्षा पत्र ये जांचेंगे। अब इनको अपने सहयोगी कौन कौन बनाना है तो उसके मुझे नाम दे दें, तो कल उनका भी टीका यहाँ पे कर दिया जाएगा, क्योंकि अकेले इतने लोगों का देखना इनके बस की बात नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपने मित्रों के नाम दे सकते हैं, ठीक है। अध्यक्ष महोदय जी हमारे बीच में हैं, वो भी अपने 2 शब्द कहेंगे इस कक्षा के लिए। आज पहली बार आए तो वातावरण देखकर उनको कैसा लग रहा है गोंदिया में, और आपकी इस कक्षा को लेकर भविष्य में क्या भूमिका है, क्या आपकी कमेटी की तरफ से हमारी कक्षा के लिए योगदान आदि रहेगा, तो इस पर उनका वक्तव्य। अगली आवाज श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी। चंद्र प्रभु भगवान की। जिस दिन हमने गुरुवर के सामने स्वर्ण कलश आरोहण किया, ध्वजारोहण की, बस उसी क्षण से गोंदिया जैन समाज के भाग्य ने पलटी मारना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसा सहयोग बनता गया और ऐसे हमारे पुण्योदय आते गए कि जिसकी हमने कल्पना नहीं करी थी। दो परमेष्ठी बनने की लाइन में हमारे यहाँ से 2 विभूतियां आगे बढ़ी, शिखर जी पहुंची। वह भी उसी कलशारोहण एवं ध्वजारोहण का चमत्कार था। आज मैं हतप्रद हूँ, आज इस विशाल जनसमूह को देखते हुए जिस अनुशासन के साथ में यहाँ पर यह कक्षा प्रारंभ की गई है, मैं अपना दुर्भाग्य समझूंगा कि पिछली 3 दिन की कक्षा में आ नहीं सका। मैंने कल गुरुदेव को बताया था मेरे कुछ कारण थे, आज कोशिश किया और ऐसा लग रहा हूँ कि काश वो 3 दिन मुझे लौट कर वापस आ जाए। सच में इतना अच्छा सहयोग हम सभी दे सकते हैं, हम कितनी शिक्षा ग्रहण करने के काबिल है, यह मुझे आश्चर्य हो रहा है कि गुरुदेव अभी तक हमने अपने यहाँ सब हीरे कहाँ छुपा कर रखे थे। इन्हें तराशने वाला कोई जौहरी नहीं मिला था। कारण यह था, आज बहुत खुशी की बात है, हमारे समक्ष 2 जौहरी आचार्य श्री विश्व सागर महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। भैया इस क्षण को हमें गंवाना नहीं है
अपने आप को इतना चमकदार बना ले कि कोहिनूर की चमक भी फीकी पड़ जाए। सब बोले यह गोंदिया जैन समाज जब गुरुदेव चतुर्मास के लिए आ रहे थे, लोग बोलते गोंदिया चतुर्मास, और जब गोंदिया के भक्त उनसे मिलेंगे तब वो बोलेंगे वाकई में यही था गोंदिया। और ऐसे थे गुरुवर, ऐसा शिक्षक। बहुत खुशी है गुरुदेव जो यह शिक्षा का क्लास यहाँ पे चालू किए आपने। इसमें जो भी सहयोग, जो भी आप हमें आदेश देंगे वह सर्वधार रहेगा, एवं हर उपलब्धियां जो आप इसके लिए हमें प्रेरित करेंगे हम यहाँ तुरंत उपलब्ध कराएंगे। इस कक्षा में सभी को सारी छूटें हैं। जैसे मान लो डॉक्टर सिंघवी जी हैं, अब डॉक्टर सिंघवी जी चाहते हैं कि हमारी तरफ से प्रत्येक विद्यार्थी को हम एक पेन दें, पेंसिल दे लाके कुछ दें, तो वो अपने हिसाब से ला सकते हैं। मुझे एक बार घोषणा करें, यहाँ से मंच से उनकी घोषणा हो जाएगी कि आज सिंघवी जी की तरफ से सभी को एक उपहार पेन दिया जा रहा है। ये चाहता है चटोरा कि नीचे तुम उसकी व्यवस्था मत करो, समोसे मैं तो ये व्यवस्था करता, ठीक है। अतुल जी चाहते हैं कि उनकी मुनि सेवा समिति की तरफ से आप सबको कुछ दिया जाए उपहार में, तो आप सबको सारी छूटें हैं, आप कोई भी उपहार लाके यहाँ पे दे सकते हैं, पर पहले पूर्व सूचना के बाद, जिससे आपके धन का प्रयोग हो और सबको लगे कि सबका आपके, मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में आप किसी का सम्मान कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ, लेकिन जो ज्ञान अर्जन कर रहा है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति है। का आकस्मिक उपहार सोमन जी को हमारी तरफ से उपहार दिया जा रहा है। इस जो प्रमुख वहाँ बने हैं कि वो यहाँ पर लेखनी दी जा रही है, जो कि है छोटी लेकिन काम बड़े बड़े करेगी। आज का सूत्र लिखिए, आज का सूत्र रजत तैयार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बनो अनुशासक, ये चौथा सूत्र है। परीक्षा में आपको लिखने आएगा तीसरा सूत्र लिखिए, तो आपको तीसरा ही लिखना है, चौथा नहीं लिखना, ध्यान रखना। ये चौथा सूत्र है। मैं क्रम से चल रहा हूँ, 3 तारीख से हमारी 3 से कक्षा प्रारंभ होगी ना, तो 3, 4, 5 और 6 आज 6वां दिन है, तो ऐसे ये करीब सूत्र क्रमांक 130, 134 जाएगा, तो आप तैयार है ना? देखिए, बनो शासक, बनो अनुशासक, बन जाओगे शासक। अब क्या दर्द खत्म हो गया, कल देना टोपी का है, टोपी कल से लेना टोपी। चलिए आज का नियम है। रजत तुम्हारी अटेंडेंस क्या करना है? चलो मान के चलो ना, 8-5 हो गई है रजत। आदिश जैन, अनिल केसरी जैन, सुधीर जैन, गुप्ता जी, सुनील जैन मामा, शशांक जैन, अतुल जैन, सुनील बजाज, टंटू भैया, सन्नी जैन, नमोस्तु महाराज जी, हरगव गुरनानी, सुनील जैन न्यू दिल्ली, धनेश जैन, अमित जैन, अन्नी जैन, संदीप जैन, सुमेर जैन, रजत जैन, अर्पण जैन, तन्मय जैन, सुमिल जैन, ऐश्वर्या जैन, सानवी जैन, एकता जैन, सरला पाटनी, हेमा कासलीवाल, प्रीति जैन, सीमा जैन, रजत तुम रुकते बहुत हो। सीमा जैन, मत करो बेटा, रचना जैन, बोलते जाओ। संगीता जैन, रोकन चेतन जैन, नवीन जैन, मनोज पाटनी, मुंह खोलिए, संजू टोलिया, नमस्ते बोलते जाइए। हाँ, संगीता अजमेरा, मंजू टोलिया, प्रभा जैन, साधना जैन, प्रियंका अंकित जैन, मोना संदीप जैन, नम्रता अजमेरा, शोभा धर्मेश जैन, मीरा फुलचंद जैन, मंजू चक्रेश जैन, सुधा विनोद जैन, वेदांत आशीष जैन,
यश रितेश जैन, रितेश जैन, सुषमा जैन, किरण जैन, ममता जैन, कांता अजमेरा, तरुण अजमेरा, टिंटिन, रैनी जैन, राजरानी जैन, अमित सरस जैन, आरजाव अमित जैन, वैशाली अमित जैन, संदीप जैन चुटिया वाले, प्रियंका सुनील ठोलिया, मनीषा अतुल जैन, पल आशीष जैन, रश्मि आशीष जैन, कुश आशीष जैन, प्रमिला आनंद जैन, नितिन चक्रेश जैन, नमस्ते महाराज जी। राखी नितिन जैन, नीता राजेश अजमेरा, लविता मनीष जैन, दिव्या सुमेर जैन, सीमा संजय लाडली, मेघा संकेत जैन, सोनाली अमित जैन, राखी सुरेश जैन, प्रजय पांड्या, आनंद जैन, सपना जैन, उषा पांड्या, तरुण पांड्या, योगिता पांड्या, ऋषभ जैन, नैनी ऋषभ जैन, माया सुकमाल जैन, रजनी जैन, आशा संतोष जैन, रोहित सिंघई, आंचल गोयल, नैतिक अनिल जैन, रेणु पांड्या, मंजू ढोलिया, प्रीति संजय जैन, आर्यवर्धन जैन, हर्षित जैन, सुचिता अजमेरा, विधि जैन, सिद्धि जैन, कभी सुन ले सुलेखा सुधीर जैन, राशि जैन, शैली जैन, संतोष कोलिया, संदीप मनोज जैन, पलक संदीप जैन, जीनी लक्की जैन, स्मिता अजमेरा, नीलम पांड्या। चलिए कल तक प्रातः काल की कक्षा तक दिन में जितनी बार भी मंदिर आएंगे या हमारी कक्षा में आएंगे या प्रातः काल की कक्षा में आएंगे, आपको जूते चप्पल पहनकर नहीं आना है, घर से नंगे पैर आना है, केवल एक दिन के लिए।